गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। उपस्थित आदरणीय प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भक्तिमती प्यारी माताओं बहनों, कहा कि हम सभी जोगी हैं, इस संसार में आए हुए हैं। जोगी का मतलब कि जिसका कोई नहीं है। सन्यासी को लोग जोगी कहते हैं। आप सोच रहे हैं कि हमारा तो घर भी है, परिवार भी, हम थोड़ी जोगी हैं। लेकिन जब मृत्यु आती है तो जोगी होता है उस समय नहीं। बस इतना ही फर्क है जोगी में और आप में कि जोगी सन्यासी जो होते हैं, महात्मा लोग जो होते हैं, वो पहले ही सब कुछ छोड़ देते हैं, छुड़ाना नहीं पड़ता। और एक गृहस्थी होता है, उसे जबरदस्ती छुड़ाना पड़ता है। एक छूट जाना, एक छुड़ाना, फर्क है कि नहीं। तो संत महात्मा जो होते हैं वो पहले ही छोड़ देते हैं सब कुछ और भगवान के नाम में, अपने ज्ञान में उस जीवन को रंग लेते हैं। जैसे आपने ध्यान किया, महात्मा जी ने आपको प्रकाश की क्रिया लगवाई, तो गुरु महाराज की कृपा से, संतों की कृपा से, संत महात्माओं का जब हाथ लगता है हमारे मस्तक पर, हमारे सर पर, तो हमें परम प्रकाश की प्राप्ति होती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि नरेंद्र, तू विश्वास कर, जैसे मैं तुझे देख रहा हूं वैसे ही मैं अपने हृदय के अंदर अपने प्रभु के दर्शन करता हूं और तुझे भी करा सकता हूं। तो नरेंद्र कहते हैं कि जब मेरे गुरु महाराज ने मेरे मस्तक पर 3 अंगुलियों का स्पर्श किया, तो हम सोचते थे, जब ये मैंने बात पढ़ी थी मुझे लगा कि 3 अंगुली क्या होता है स्पर्श। लेकिन जब संत महात्मा हमारे मस्तक पर 3 अंगुली का स्पर्श करते हैं तो हमारे अंदर भी परम प्रकाश का दर्शन होता है और उसी दर्शन के अंदर गुरु महाराज का दर्शन होता है। इसलिए अपने मन को, अपने जीवन को उस ज्ञान के रंग में रंग लो और जीते जागते ही अपने मन को मोह माया से छुड़ा दो, मुक्ति दिला दो। और ऐसे रहना है ज्ञानी को कि जैसे जल विच कमल कमले निरालम, कि कमल कहाँ होता है? पानी में, कीचड़ में। लेकिन उस कीचड़ और पानी में वो डूबता नहीं है, वो लिपायमान नहीं होता कीचड़ से, और बल्कि कीचड़ के ऊपर ही वो खिलता है। श्री गुरु महाराज जी ये समझाते हैं कि तुम भी इस ग्रस्त में, इस संसार में, संसार का कीचड़, ग्रस्त का कीचड़ रहो, इसके अंदर कोई बात नहीं, पर कमल की भांति रहो। भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, गुरु महाराज के दर्शनों के द्वारा अपने आप को कमल बना के रखो। इसमें कृषित नहीं होना है। अगर कृषित हो गए तो समझ लो जहां थे वहीं पर वापिस चले जाएंगे। इसलिए हर महीना यहाँ भजन साधना होता है। मैं तो कहती हूँ कि पंजाबी बाग में भी भजन साधना होना चाहिए। और भजन के लिए सत्संग में तो लोगों का बहुत मन लगा रहता है, और भजन में बिल्कुल भी नहीं।
भजन के लिए हमें कहना पड़ता है, बार बार हर महीना कहना पड़ता है कि भजन साधना पहला गुरुवार आपको याद है, तो जी कहते हम भूल गए थे। तो भजन क्यों भूल जाते हैं? और साधु संत हमें भजन की बार बार याद दिलाते हैं, बार बार प्रेरणा देते हैं कि भजन करो, लेकिन हम क्या करते हैं कि 3 बार भोजन भजन 1 बार, और उसमें भी आते हैं झंझट 1000 के 3 बार भोजन तो कर लेते हैं, भजन नहीं कर पाते। आज कहते हैं कल करेंगे, कल कहते हैं परसों, और आज कल के करते करते बीत गए बरसों, बरसों बीत जाता है पर भजन नहीं कर पाते। इसलिए याद रखो कि ये श्वास हमारी जो है बगैर सुमरण के ना जाएं, बगैर भजन के ना जाएं। और जो भजन करेगा वही गुरु महाराज जी को पहचानेगा कि गुरु महाराज जी कौन है। बगैर ज्ञान के इंसान भटकता रहता है, यहां वहां भटकता रहता है, उसका चंचल मन स्थिर नहीं होता। जब सद्गुरु कृपा करते हैं तभी व्यक्ति भजन करता है, और भजन करता है तो पता चलता है कि सच्चा महापुरुष इस धराधाम पर साक्षात आ चुके हैं। और जो पहचान लेता है वो सेवा करता है तन मन धन से, और भजन करता है। अपना हर कदम, अपना हर क्षण, हर पल भजन सुमरण में लगाता है। तो प्यारी माताओं, बहनों, भाइयों, महात्मा जी ने आपको बहुत ही शास्त्रोक्त सत्संग आपको सुनाया, क्योंकि हमारा सत्संग तो हर गुरुवार को होता है। हमने सोचा कि बीच बीच में हम संत महात्माओं को भी बुलाएंगे, तो एक ही चीज को रोजाना खाओगे तो बोर हो जाओगे, है ना। इसलिए नया नया चीज मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, महात्मा जी ने सत्संग सुनाया तो बहुत आनंद आ रहा था। मैं तो चाह रही थी महात्मा जी और सुनाएं, पर सत्संग का टाइम हो रहा है। तो होली के उपलक्ष्य में हमने कहा कि चलो सभी प्रेमी लोग होली का कार्यक्रम रख रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर आज भजन साधना भी हो जाएगा और होली का भी कार्यक्रम हो जाएगा। होली का मतलब होता है कि जो हो लिया सो हो लिया, जो हो गया सो हो गया, वो वापस नहीं आएगा। इसलिए जो समय चला गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए इस समय को प्रहलाद की तरह, कितना सुंदर महात्मा जी ने बताया कि गोस्वामी जी कहते हैं कि ये कलयुग ही हिरण्याकश्यप है, और नाम जपने वाले भगत ही प्रहलाद है, और नारायण ही, नारायण का नाम ही भगत के जीवन का आधार है। जिस प्रहलाद, जिस हिरण्याकश्यप को वरदान थे, ना दिन में मरू ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना 12 महीनों में, ना भीतर ना बाहर, ना रात में ना दिन में, ना मनुष्य से ना पशु से, ऐसे हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान ने टाइम को चुना। कौन सा टाइम चुना? 13वां महीना, अधिक मास जिसे कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। 13वां महीना जो हर साल नहीं आता, 2-4 साल के बाद आता है, तो वह महीना चुना 13वां, और समय न दिन न रात, सूर्य अस्त हो रहा था, और न दिन न रात अस्त हो रहा था, और न ऊपर न नीचे, न भीतर न बाहर, बीच चौखट में बैठ के, ऊपर न नीचे, अपनी जंघाओं पर रख करके, अस्त्र से न शस्त्र से, और न मनुष्य न पशु, नरसिंह अवतार लिया, आधे नर और आधे शेर। और भगवान ने कहा हिरण्याकश्यप याद कर ले जो वरदान तेने मांगे थे, ना तू ऊपर ना नीचे, मेरी गोद में मेरी जंघाओं पर लेटा है, और ना मैं मनुष्य हूं ना पशु, नरसिंह, ना भीतर ना बाहर, बीच दहली पर, ना अस्त्र ना शस्त्र, और नाखूनों से ही उसके दिल को फाड़ दिया, कलेजे को फाड़ दिया। तो परमपिता परमात्मा अपने भक्तों के कष्ट को सहन नहीं कर सकते, अपने भक्तों के कष्टों के
निवारण करने के लिए प्रभु ने न जाने कितने रूप धारण किए। सुना है दीन दुखियों पर जब अत्याचार होता है तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। सुना है जो संसार में दीन दुखियों पर, भक्तों पर, संतों पर, ऋषि मुनियों पर अत्याचार होता है तब तब परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतार लेते हैं। और जब होलिका जिसे वरदान था जिसे आग न जला सकेगी, लेकिन वह होलिका भी एक अपने भगवान के भगत को मारना चाहती थी। और देखो जिसे वरदान था वो जल मरी और उसकी खोपड़ी की बॉल बनाई, पैर की हड्डी का बल्ला, और प्रहलाद खेलता खेलता आ गया। जिस समय तू बचाने पे आए आग से भी बचाकर दिखाए, तेरे हर काम जग से निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तो भक्तों ने होली का पर्व मनाया। कहते ना वहां पे सुनाए थे कि उसकी राख कोई मलने लगे, कोई रंग गुलाल मलने लगा, पूड़ी पकौड़ी सब खाने लगे। एक त्योहार का रूप दिया उसे। जिस दिन भगत की जान बची और अधर्म का नाश हुआ, तब से कहते हैं कि भगवान नारायण और लक्ष्मी जी ने भी इस होली के पर्व को मनाया और भगवान श्री राम ने भी होली के पर्व को मनाया। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। श्री रघुवीर ने भी होली का आनंद अपने भक्तों को दिया और कृष्ण भगवान ने तो ऐसी होली खेली बेहद। और आज गुरु महाराज जी उस होली को खेलते हैं अपने भक्तों के साथ। ऐसी होली सब कोई खेलो, छोड़ जगत का संग, और राम राज्य सतगुरु जी लावे, घट वर्षा दियो रंग। तो गुरु महाराज जी अपने भक्तों के साथ परमानंद देते हैं और वह आनंद ऐसा है जो आंखों से निकलता नहीं है। अनंत रंग निकलता ही रहता है गुरु महाराज की पिचकारी से, खत्म ही नहीं होता। इसी तरह से कृष्ण भगवान अपने गोपी ग्वालों के साथ होली खेल रहे थे और शंकर भगवान से रहा नहीं गया। वो कैलाश पर्वत को छोड़ करके बूढ़े बाबा का भेष बना के आ गए और गोपियां क्या कहने लगी, अरे इस बाबा ने तो आकर के हमारी होली का सारा आनंद ही बिगाड़ दिया। जब से बाबा आया है कृष्ण कन्हैया हमको छोड़ के इन्हीं के साथ होली खेले जा रहे हैं। के भर के लाए बबूती का झोला होली खेले।
मिली भोलेनाथ के साथ। क्या भोलेनाथ का वो बागंबर का चोला, वो जटाएं गुलाल रंग से भर दी। और गोपियां चिढ़ने लगी, बाबा जी कहां से आए हो? उन्होंने कहा, गोपियों मैं तो कैलाश पर्वत से आया हूं। तो क्या तुम रंग गुलाल कुछ लाए बाबा जी? कहा, गोपियों लाया हूं। और बाबा जी ने अपनी झोली दिखाई और झोली के अंदर उन्होंने बभूति दिखाई। झोली में क्या था? बभूति। जब बभूति देखी तो गोपियां हंसने लगी, अरे बाबा जी ये तो बभूति है। कहने लगे, भोलेनाथ गोपियों चिंता मत करो, इस राख में कितने कलर हैं मैं जानता हूँ। अरे भोला जी ने राख उड़ाया, भोला जी ने राख उड़ाया, भोला जी ने राख उड़ाया, भोला जी ने राख उड़ाया। रात गुलाल लाल हो जाए, रात गुलाल लाल हो जाए, कभी हरी पीली हो जाए, कभी हरी पीली हो जाए, कभी लाल नीली हो जाए, कभी लाल नीली हो जाए। रंग बिरंगा रसिया ऊपर, रंग बिरंगा रसिया ऊपर, रंग बिरंगा रसिया ऊपर, रंग